मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर एक बार पुनः आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और हम लोग पिछले 2-3 क्लास से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, जिसमें कि पॉइंट का लोकेशन पहले वीडियो में हम लोग सीखे थे। उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला और उसका एप्लीकेशन सीखे थे। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होगा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला पहले इसके डेरिवेशन को सीखेंगे, उसके बाद इसका एप्लीकेशन सीखेंगे, यानी विभाजन सूत्र। आप सबों से एक मेरा खास दरख्वास्त है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो भली भांति समझने हेतु आप इसके पहले जो 2 वीडियो मैं और अपलोड किया हूँ आप जाके पहले उन्हें देखें, और एक क्रम वाइज से अगर देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो होगा सेक्शन फार्मूला। इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे, इसके डेरिवेशंस को देखेंगे कि ये कैसे आता है। ठीक है, तो आइए, सेक्शन फार्मूला एक्चुअल में होता क्या है कि अगर कोई 2 पॉइंट है, ठीक है, एक तीसरा पॉइंट अगर उसको मतलब डिवाइड कर रहा है, उसको विभाजित कर रहा है, तो किस रेशियो में करेगा, उसी के लिए हम लोग आज उसका वहीं पे हम लोग इस सेक्शन फार्मूला का उपयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक्चुअल में सेक्शन फार्मूला आएगा कैसे। से मान चलिए कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, अगर मान लीजिए यहाँ 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट ये है, ये है मेरा x1 y1, दूसरा है मेरा x2 y2। ठीक है, मान लीजिए इस पॉइंट को हम लोग मिला दिए, ये मेरा लाइन है, और कोई तीसरा पॉइंट हम यहाँ रखते हैं, कोई तीसरा पॉइंट है, ये यहाँ पे कोई तीसरा पॉइंट है x y। ये पॉइंट इस लाइन को 2 हिस्सों में बांट रहा है, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा। मुझे जानना ये है कि ये दोनों किस रेशियो में विभाजित है। तो इसके लिए देखिए हम लोग करते क्या है, अगर इसका हम लोग डेरिवेशन सीखें तो अभी मेरे पास जो ये डिस्टेंस है यहाँ, ये तो मेरा 0 पॉइंट है, ओरिजिन है ये, यानी ये मेरा x1 है, ये मेरा x है, और ये मेरा x2 है। ये सारा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये x1 है, यहाँ से यहाँ तक ये x है कैपिटल, और यहाँ से यहाँ तक ये x2 है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, बाद में मैं इसको मिला देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको भी मिला देता हूँ। ज़रा आप गौर कीजिए तो कि ये जो ट्रिंगल है, ये वाला, और ये जो बड़ा वाला ट्रिंगल है, या फिर ये ट्रिंगल और ये ट्रिंगल सिमिलर होगा क्या? डेफिनेटली होगी। ये 90 है, ये भी 90 है, और ये एंगल और ये एंगल अगर समान है, इसका मतलब है कि ये और ये सिमिलर है। ठीक है, अब इस सिमिलर ट्रिंगल में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर मैं इस डिस्टेंस का बात करूं, तो इसके लिए आप क्या बोलिएगा कि अगर ये डिस्टेंस का मैं बात करूं तो यहाँ से इस टोटल डिस्टेंस में अगर इसको घटा दूंगा तो ये डिस्टेंस बचेगा ना जी, x माइनस x1। ठीक है, अगर मैं इसका बात करूंगा, इस डिस्टेंस के बारे में बात करूंगा, तो क्या कह सकते हैं आप कि इस टोटल डिस्टेंस में से अगर इस डिस्टेंस को घटा देंगे तो ये बच जाएगा, यानी x2 माइनस x। क्लियर? और मान चलिए कि अभी फ़िलहाल हम लोगों को रेशियो निकालना है, तो मान लीजिए ये m1 ले लिए, इसको ये m2 ले लिए, यानी ये साइड m1 है और ये साइड m2 है। चूँकि ये ट्रिंगल और ये ट्रिंगल तो सिमिलर है, और सिमिलर ट्रिंगल में होता क्या है, उसके जो सभी साइड्स होते हैं वो एक ही अनुपात में होते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं बात करूं m1 बटा m2, ये साइड
बटा ये साइड, तो इसका मतलब ये साइड बटा ये साइड, यानी बराबर x माइनस x1 बटा x2 माइनस x। कोई दिक्कत? यहाँ से इसको गुना कर लीजिए, m1x2 माइनस m1x बराबर m2x माइनस m2x1। ठीक है, चूँकि मुझे ये x कोऑर्डिनेट चाहिए था ना, मुझे ये x चाहिए था, तो हम लोग इसको एक साइड कर लेते हैं। अगर इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा मेरा m1x2 प्लस m2x1, और ये क्या जाएगा भाई इधर m1x प्लस m2x। x तो कॉमन ले सकते हैं भाई, ये हो जाएगा मेरा m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ये हो गया मेरा x का कोऑर्डिनेट। ठीक है, सिमिलरली हम लोग y के लिए भी, ये अगर मैं इधर का बात करूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा मेरा y2 माइनस वाई, और ये हो जाएगा y माइनस y1। सिमिलरली निकाल सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ y बराबर m1y2 प्लस m2y1, दिख रहा है ना इधर? ओके, दिख रहा है, बटा m1 प्लस m2। एक्चुअल में ये इसका डेरिवेशंस है, आपको ये डेरिवेशंस नहीं जानना है, लेकिन अगर आप सवाल को बिल्कुल भली भांति समझना चाहते हैं या फिर अपना टाइम कंजम्पशन करना चाहते हैं, तो आपको उसके मूल चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। यानी ये है मेरा, ये x बराबर जो फार्मूला, यानी कि इसके लिए जो फार्मूला आया, अगर कोई 2 पॉइंट दिया गया है और तीसरा या तो अगर मुझे रेशियो दिया गया है, तो हम उस विभाजित करने वाले पॉइंट्स को जान सकते हैं। ठीक है, अगर ये पॉइंट दिया गया है तो वह किस रेशियो में विभाजित होगा वो भी हम जान सकते हैं। अब इसी फार्मूले को अब आपको अगर याद रखना है तो याद कैसे रखेंगे, उसके लिए देखिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। अगर बाय द वे इसको हमको याद रखना है, मान लीजिए ये पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, ठीक है, और ये डिवाइड कर रहा है m1 m2 में। तो आपको याद रखना है ये जो पहला हिस्सा है, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई करता है, और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो इस पहले के साथ मल्टीप्लाई करता है। यानी कि मेरा जो फॉर्मूला आ जाएगा इस पॉइंट्स के लिए, क्या लिख सकते हैं, m1 x2। अगर x का बात करूँगा तो लिखेंगे क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, और y के लिए क्या लिखेंगे, सेम टू सेम m1, अब इसके साथ गुणा करेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, कोई दिक्कत? ये मेरा फॉर्मूला है, ये धीरे धीरे आपको बिल्कुल यूजुअली याद हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें से। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, ये था विभाजन सूत्र। अब कोई पॉइंट अगर विभाजित हो रहा है या विभाजित मतलब अगर किसी भी लाइन का हम लोग विभाजन कर रहे हैं तो विभाजन हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है इंटरनली और एक होता है एक्सटर्नली। इसको आप याद रख लीजिए। जैसे कि सेक्शन फॉर्मूला जो है, अगर पॉइंट लाइन के बीच में है, यानी अगर इंटरनली है, ठीक है, तो हम लोग का जो फॉर्मूला आ जाएगा, यानी कि मान के लिए अगर ये पॉइंट, ये 2 लाइन है, अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है,
और ये इसको विभाजित कर रहा है इंटरनली। तो यहाँ हम लोग का फॉर्मूला जो लगा था वो हम लोग देख चुके थे, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। दूसरा था y के लिए था m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, ये तो था इंटरनली। अगर बाय द वो एक्सटर्नली डिवाइड करें, अगर वो भी देख लेते हैं एक्सटर्नली कब करने लगेगा भाई। से मान के लिए ये 2 पॉइंट है मेरे पास, ये 2 पॉइंट है। ठीक है, ये मेरा x1 y1, ये x2 y2, और कोई थर्ड पॉइंट यहाँ है मेरा। अब देखिए तो ये दोनों पॉइंट एक अलग अलग रेशियो में डिवाइड कर रहा है कि नहीं डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये मेरा जो रेशियो है, अगर ये टोटल ये m है और ये मेरा n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग इसके लिए जो फॉर्मूला लिखते हैं वो होता है मेरा, सिर्फ एक बार देखिए मेरा जो क्रम है वो वही रहेगा, m1x2 माइनस m2x1 बटा m1 माइनस m2। ठीक है, और y के लिए हो जाएगा m1y2 माइनस m2y1 बटा m1 माइनस m2। ठीक है, ये 2 फार्मूला अभी तक हम लोग सीखे हैं, एक इंटरनली के लिए ये और एक्सटर्नली के लिए ये। ठीक है, अगर इसमें से एक चीज़ और हम लोग देखना चाहेंगे, मान के लिए कि अगर समान रूप से इक्वली डिवाइड करें, इक्वली डिवीजन करें, नहीं बिल्कुल अगर समान रेशियो में, नहीं अगर 1:1 के रेशियो में डिवाइड करें, तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं। उसके लिए जो डायरेक्ट फार्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 बटा 2। दूसरा आता है y1 प्लस y2 बटा 2, अगर इक्वली डिवाइड करें तो। अब इस पर आधारित कुछ सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले 2 बातों का और जिक्र करना मैं आवश्यक समझता हूँ। वो देखिए एक्चुअल में जो हम लोग अभी सेक्शन फॉर्मूला सीखे थे वो वहीं से प्रेरित है, लेकिन चूंकि हम लोगों को कम समय में बनाने के लिए वो भी एक तरीका, जैसे मान के लिए कि अगर कोई पॉइंट, अगर ये कोई पॉइंट है x1 y1 और ये x2 y2 है, और ये इसको m1 और m2 के रेशियो में अगर बाय द वे बांट रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं अपने सुविधा के लिए ओवरऑल हम लोग इसी को मान लेते हैं कि ये अगर बाय द वे m1, अगर ये m1:m2 है, यानी ये m1 बटा अगर m2 है, और इसी को हम लोग अगर एज्यूम कर देते हैं मान के लिए k, तो मेरे पास जो यही रेशियो आ जाएगा वो ऐसा आ जाएगा क्या, k:1, जिसका कि मैं बार बार इस्तेमाल करूँगा। x1 y1 x2 y2, ये ओवरऑल जो ये मेरा हो गया, ये m1m:n, ये m1m2 का जो रेशियो है उसको हम लोग k एज्यूम कर लिए हैं, और ये उसका मतलब एक तो सबके नीचे रहता है, ये रहता है। अगर बाय द वे यहाँ से हम k का वैल्यू निकालते हैं इस फॉर्मेट में, मेरा जो ये पॉइंट आएगा क्या आ जाएगा m1x2, यानी kx2 प्लस x1 बटा k+1, और दूसरी कंडीशन में ky2 प्लस y1 बटा k+1। इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सवाल में वहाँ आपका ये ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये हमारे समय को बचा लेता है। दूसरा चीज़ मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि अभी तक मैं जो पॉइंट्स का बात कर रहे थे उसमें x1 x2 दोनों था। अगर बाय द वे 2 पॉइंट को एक्सिस डिवाइड करें, मान के लिए यहीं पे लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय डिवीजन बाय एक्सिस, यानी कहने का मतलब अगर 2 पॉइंट्स को ये 2 पॉइंट्स है मेरा
x1 और x2 इस दो पॉइंट को किसी एक्सिस के द्वारा डिवाइड कर दे दें। मान लीजिए ये पॉइंट है, इसको x एक्सिस डिवाइड कर रहा है। डिवीजन पहले x एक्सिस के लिए देख लेते हैं, x एक्सिस, और x एक्सिस के लिए देखेंगे तो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, जिसका जिक्र हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। यानी ये x को तो होगा ही, लेकिन मेरा y 0 हो जाएगा। और अगर अब मैं पूछूं कि ये किस रेशियो में मतलब डिवाइड हो रहा है या फिर ये बढ़ रहा है, ये अगर m1 m2 है तो यहाँ से हम लोग, मुझे क्या चाहिए, m1 m2 का रेशियो चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या यहीं से हम निकाल लेते हैं, क्या फॉर्मूला था, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला था। अगर x, चूँकि अगर मैं x एक्सिस का बात करूँ तो यह मेरा y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और अगर y एक्सिस का बात करूँ तो मेरा x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो अगर मैं फ़िलहाल यहाँ y एक्सिस के लिए ले लूँ तो मेरा y अगर एक्सिस के लिए लूँ या x एक्सिस के लिए तो y कोऑर्डिनेट 0, और y एक्सिस के लिए लूँ तो x कोऑर्डिनेट 0। यानी ये मेरा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ये हो जाएगा 0, और ये मेरा y, यहाँ से आप इस x को 0 कर दीजिए। अगर ऐसा कर देते हैं तो डायरेक्ट ये तो इधर डिवाइड इधर का मल्टीप्लाई होगा, जो कि पूरे 0 हो जाएगा। यानी मेरे पास कहानी है m1 x2 प्लस m2 x1 बराबर 0, यानी m1 x2 बराबर माइनस m2 x1, और इसको इधर लेके आएंगे तो मेरे पास हो जाएगा m1 बटा m2 बराबर माइनस x1 बटा x2। एक्चुअल में ये आया इसी मतलब जो सेक्शन फॉर्मूला था आया वहीं से है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं अगर आपको याद रहे। यानी कि क्या ओवरऑल निकल के आया कि अगर किसी भी लाइन को x एक्सिस अगर डिवाइड कर रहा है तो मेरे लिए क्या आ जाएगा, अगर y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो माइनस x1 बटा x2 उसका रेशियो आ जाएगा, और अगर y एक्सिस अगर x एक्सिस कर रहा है, अगर x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, माइनस y1 बटा y2। ठीक है, ये मुख्य रूप से इसका भी इस्तेमाल हम लोग आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करेंगे, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। और अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला पे आधारित मैं कुछ क्वेश्चंस को लिया हूँ, देखता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ये और ये को मिलाने वाली रेखा को 1:2 में विभाजित करती है। देखिए आप इसका एप्लीकेशन देखिए, बिल्कुल सिंपल वे में हम लोग करेंगे। मान यहाँ तक दिख रहा है ना, दिख रहा है। मान लीजिए पहला पॉइंट है मेरा, ये है मेरा 2 3 और दूसरा है 5 - 3। ठीक है, और इसको विभाजित कर रहा है किस रेशियो में भाई, 1 और 2 के रेशियो में। तो सिंपल है, सोचना क्या है कि ये जो है ये किसके साथ जाना है, इसके साथ जाना है, और ये 2 है किसके साथ जाना है, इसके साथ गुना करना है। यानी 1 × 5, 5 जोड़ ये 2 दूनी 4, ठीक है, बटा इन दोनों का योगफल 1 जोड़ 2। दूसरा कहानी है y के लिए, तो ये 2 किसके साथ, इसके साथ, ये 2 तिया 6, और ये 1 × -3, तो -3 हो गया, बटा 1 + 2, यानी कितना गया 9/3, यानी ये 3 हो गया, और ये घट जाएगा 3/3 यानी 1। ये मेरा जो पॉइंट हो गया 3 और 1। सिंपल है। आपको अगर, इसलिए मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि फॉर्मूला रटना नहीं है, उसको समझना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए दूसरा पॉइंट है, दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल को भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा सवाल में सेम टू सेम कंडीशंस है, पॉइंट्स अलग अलग है। पहला पॉइंट है मेरा 3 - 2 है, और दूसरा पॉइंट है 11/2 और 21/2। रेशियो है कौन सा भाई, रेशियो है 2 3,
2 3, यानी ये इसके साथ गुना करना है और ये इसके साथ गुना करना है। तो अगर मैं x के लिए बात करूं तो इधर से गुना करता हूं तो ये 11/2, इससे 2 से गुना करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, और इधर 3 तिया 9, 11 9 कितना, 11 + 9 बटा 3 2 5। अब मैं y के लिए बात करता हूँ, y के लिए बात करूँगा तो 2, यानी ये हो गया 21 और 3 दूना 6, 21 ± 6 बटा 5, यानी कितना, ये 20/5, यानी ये 4 हो गया, और ये 15/5 अर्थात ये 3 हो गया। बिल्कुल सिंपल है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके अगर इंटरनली डिवीज़न है तो डायरेक्ट मामलों का क्या होता है, m1x2 + m2x1 बटा m1 + m2, जस्ट लाइक m1y2 + m2y1 बटा m1 + m2। ठीक है, ये थोड़ा जितना मतलब रटने में लगता है थोड़ा सा अजीब जैसा, जब इसको आप बनाइएगा तो उतना ही आसान लगेगा। दूसरा सवाल है तीसरा कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो पॉइंट ये और पॉइंट ये को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में बाह्य विभाजित करती है। बाह्य विभाजित करती है, उसमें बस थोड़ा सा अंतर था कि उसमें जो जहाँ जहाँ मेरा प्लस था वहाँ माइनस है, यानी इसके लिए क्या फार्मूला था भाई मेरा, m1x2 - m2x1 बटा m1 - m2, ये था जी। तो ज़रा देख लीजिए, ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा कितना है, ये है 2 1, ये मेरा 3 5, और ये मेरा कितना है, ये तो मुझे निकालना ही है, और रेशियो क्या है भाई, 2 3 के रेशियो में है। तो हम लोग क्या देखेंगे, m1 सेम टू सेम क्या था फॉर्मूला, m1x2 ये इसके साथ आएगा, यानी ये जाएगा इसके साथ और ये आएगा इसके साथ। देख लीजिए, 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 बटे 5, सॉरी प्लस नहीं, सॉरी माइनस था ना भाई। दूसरा कंडीशन क्या था, 1 मिनट आप रुक जाइए यहाँ से। ये पॉइंट था मेरा, जस्ट लाइक y के लिए निकाल लेंगे, m1 y2 5 दूनी 10 माइनस m2 y1 यानी 3 m1 माइनस m2, यानी ये तो -1 हो जाएगा, ये 0 बटा -1 और ये मेरा 7 बटा -1, यानी मेरा जो पॉइंट है वो हो गया 0 - 7। ये हो गया। अगर एक्सटर्नल, अगर बाय द वे बाह्यता विभाजित करे तो हम लोग को फार्मूला सिर्फ क्या करना है कि जो मेरा मेन फार्मूला था उसमें सिर्फ साइन को एक्सचेंज कर देनी है। मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, और इसी तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। आप निकाल के मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट टाइप का सवाल देखते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि ज्ञात कीजिए कि बिंदु ये तथा ये को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 3 4 किस अनुपात में विभाजित करेगी। पहले क्या था कि मुझे 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया रहता था, उसका रेशियो दिया रहता था, मुझे वो बिंदु निकालना था। अभी क्या है, मुझे बिंदु दे दिया गया है, मुझे रेशियो निकालनी है। यानी कहने का मतलब मेरे पास ये 2 पॉइंट्स है, एक है 1 2, दूसरा है 6 7, और मेरे पास जो तीसरा जो बीच का जो बिंदु है वो क्या है 3 4। पूछ रहा है ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अब आपके लिए तो सिंपल है, आप किसी एक कोऑर्डिनेट को, जैसे अगर x लेना है तो x को लेके आ सकते हैं, y से अगर आगे बढ़ना है तो y से बढ़ सकते हैं। जैसे अगर x लेते हैं तो क्या था भाई फॉर्मूला, m1x2 प्लस m2x1
बटे m1 प्लस m2, और यही ना जी x के लिए लिए हैं जो कि मेरा 3 दिया हुआ है, बस यहीं से इसको सॉल्व कर लीजिए। ये गया 6m1 प्लस m2 बराबर 3m1 प्लस 3m2। m1 को एक साइड कर दीजिए, 3m1 इसको इधर लेके आएंगे, ये जगह 2m2, यानी m1 बटा m2 बराबर 4 क्या हो गया, निकल गया 2/3, इसका मतलब 2:3। आप अगर चाहें तो y को लेके भी आ सकते हैं, आप मतलब ला सकते हैं, या फिर आपको जो मैं एक शॉर्ट फॉर्मूला बताया था एक्स्ट्रा करके, यानी कि इसको आप डायरेक्ट मान लीजिए, यानी कि लाइन यही रहने दीजिए, यही लाइन है, ठीक है, 1 2 और ये है 6 7। हम मान लेते हैं, देखिए डायरेक्ट इसको आप k मान लीजिए, k:1 के रेशियो में इसको बांट लीजिए। अगर आप ऐसा है तो क्या लिखेंगे भाई, k × 6 यानी 6k प्लस k × 1 1 × 1 1 बटा k प्लस 1। और यही पॉइंट मेरा दिया हुआ था कितना भाई, 3 4 ना, ये मेरा पॉइंट कौन सा हो गया, 3 हो गया, यानी ये हो गया मेरा 6k प्लस 1 बराबर 3k प्लस 3, k को इधर लेके आइए, यानी ये हो गया 3k बराबर 2, अर्थात k बराबर 2/3, यही मेरा 2 और 3 का रेशियो। आप या तो डायरेक्ट इधर से आ सकते हैं या फिर इधर से आ सकते हैं, आपको जो सही लगे आप वहाँ से आ सकते हैं। अभी x का कोऑर्डिनेट दिए थे, फिर भी रेशियो आएगा, y कोऑर्डिनेट को लेके रखेंगे, फिर भी मेरा x का पॉइंट होगा। से नेक्स्ट सवाल देखिए, तो अब सवाल है कि बिंदु है, 2 बिंदु है, -6 10 और 3 -8, इसको जो मिलाने वाली रेखा है, यानी कि मेरे पास 2 बिंदु है, -6 10 और दूसरा बिंदु है 3 -8, बोला इस लाइन को -4 6 किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो एक बार तो हम लोग x के थ्रू सीख चुके हैं, दूसरा बार y के थ्रू सीख लेते हैं, ठीक है। k:1 रेशियो में मान लिए, यानी यही ना मेरा y है, यानी 6 जो है वो किसके बराबर होगा, -8k प्लस 10 बराबर k प्लस 1। इसको इधर लेके आइए, ये 6k प्लस 6 बराबर -8k प्लस 10, k को इधर लेके आइए, इसको इधर लेके जाइए, ये कितना हो गया भाई, 8 6 14k बराबर 4, यानी k बराबर कितना 2/7, यानी ये गया मेरा रेशियो 2:7, ठीक है। कोई दिक्कत, मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। इस पे 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपका बिल्कुल इजी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। अब सर्कल से रिलेटेड 2 तरह का सवाल हो जाता है। सवाल है कि एक वृत्त के व्यास के अंतिम सिरे 4 - 1 तथा -2 -5 है, तो इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं, देखिए तो ये मेरा एक सर्कल है, ठीक है, इसका केंद्र है, और ये केंद्र से गुजरने वाला व्यास होता है। अब कह रहा है कि एक सिरा जो है वो है 4 - 1 और दूसरा है -2 -5, दिख रहा है ना इधर, ओके धन्यवाद, दिख रहा है। अब कह रहा है कि ये मेरे इस बीच का जो सेंटर है उसका निर्देशांक क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब हम लोग तो जानते हैं भाई कि ये तो बिल्कुल बीच में होता है, जितना इधर उतना ही इधर, यानी बिल्कुल ये सेंटर है, मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु बराबर हम लोग क्या जानते हैं, x1 प्लस x2 बटा 2, यानी कि ये x1 है और ये x2 है, यानी 4 प्लस -2 बटा 2 और -1 प्लस -5 बटा 2, यानी 4 में 2 खत्म, 2 बचा, 2 का आधा 1, और दूसरा ये -6 और -6 का आधा -3, सिंपल है। और दूसरा तरह का जो सवाल होता है वो होता है किसी वृत्त के व्यास के एक सिरा
एक सिरे का कोऑर्डिनेट दिया रहता है और उसके सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया रहता है, उसके दूसरे सिरे का पूछा जा रहा है। यानी कि अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, देखिए तो ये मेरा सर्कल है, इसका सेंटर है, इसका एक सिरा का जो निर्देशांक है वो है 5 - 7 और केंद्र का जो है ये है 7 और 3। मुझे इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। मान के लिए कि इसका मैं यहीं पे लिख देता हूँ x2 y2। पहले इसको एक बार मैं निकाल के दिखाता हूँ, दूसरे बार इसको मौखिक सोचिएगा। यानी कि ये जो पॉइंट आया है, ये 7 और ये 3 कैसे आया होगा? यानी x कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे और उसको दूसरी डिवाइड किए होंगे तो ये आया होगा, जो कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है। यानी 5 + x2 / 2 बराबर कितना हो गया भाई? 7। यानी 5 + x2 = 14, x2 = 9। ठीक है। और दूसरा अगर मैं बात करूँ y2 के लिए, तो y2 कैसे आया होगा? इसको और इसको जोड़ के इससे 2 से भाग दिए होंगे तो ये आया होगा। यानी कि -7 + y2 / 2 = 3, -7 + y2 = 6, y2 = 7 6 13। यानी ये मेरा पॉइंट है, ये क्या हो गया भाई? ये 9 और 13। ठीक है। अगर आप इसको मौखिक सोचना चाहेंगे तो मौखिक सोच सकते थे। यानी इन दोनों का ये मिडिल पॉइंट है। अगर ये 7 है तो 2 से डिवाइड करने के बाद ना ये 7 आया है। अगर इसको इसे मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? अगर 2 से गुना कर दें तो 14। मतलब इसका और जो पॉइंट आने वाला है उसका योगफल 14 होना चाहिए। ये तो 5 हो ही गया, इसका मतलब 14 को लाने के लिए मुझे 9 लाना होगा। दूसरा देखिए, ये मेरा पॉइंट है 3, इन 3 का दुगुना कितना? 6। मुझे ये पॉइंट और कोई और पॉइंट है जिसको जोड़ के मुझे 6 आनी चाहिए। ये तो -7 है, इसमें और कितना जोड़ेंगे कि मुझे +6 आ जाएगा? तो मुझे 13 जोड़ना पड़ेगा तो ये +6 मिलेगा मुझे। ठीक है। तो ये ऐसे आप मौखिक भी सोच सकते हैं। कुछ एक और सवाल है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पूरा बिंदु ये 3 - 4 तथा बिंदु 6 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को x एक्सिस किस अनुपात में विभाजित करेगी? मान लीजिए मेरा पॉइंट है, एक है मेरा 3 - 4 और दूसरा पॉइंट है 6 2। ठीक है। इसको मान लीजिए कोई मतलब x एक्सिस डिवाइड कर रहा है। अब x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि अगर x एक्सिस है तो उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। मतलब ये x तो कोई पॉइंट होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसका मतलब मैं यहाँ से इसका रेशियो जान सकता हूँ। अगर मैं मान के चलूँ ये m1 है या m2 है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तब बिल्कुल तो हम लोग क्या बात किए थे अभी जस्ट, चूँकि ये 0 है इसलिए हमको y को लेना ज़्यादा श्रेयस्कर है तो y से लेते हैं। m1 y2 यानी 2m1 प्लस m2 y1 -4 m2 बटा m1 प्लस m2। और ये कितना है? 0 है, तो इधर 0 जाएगा। यानी 2m1 -4 m2 बराबर 0। यानी 2m1 बराबर 4 m2। यानी m1 बटा m2 बराबर 4/2, अर्थात 2:1। एक तो ये तरीका था आपके पास, या फिर हम लोग जो फॉर्मूला भी जस्ट पहले मतलब जो कि मैंने बोला था कि आप डायरेक्ट कर सकते थे। चूँकि x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो सीधा x तो 0 होना है। अगर x एक्सिस किसी भी लाइन को डिवाइड कर रहा है तो उसका जो रेशियो होता है, अगर x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो उसका रेशियो क्या आता है? -y1 बटा y2। अर्थात y1 कितना था भाई? देखिए तो -4 था, -4 और y2 कितना है? 2, अर्थात 4/2, अर्थात 2:1। डायरेक्ट हम लोग आ सकते हैं। या फिर अगर ये आप m1 m2 से बचना चाहते हैं तो डायरेक्ट k वाला जो हम बात किए थे वहाँ से भी आप आ सकते हैं। ये 3 - 4 है,
और ये 6 2 है। चूँकि ये एक्स एक्सिस से डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये तो 0 होना है। हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट इसको मान लेते के और 1। या तो सिंपल है ये कि अगर इसे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2k - 4 ये ना जी, बटा के प्लस 1। ये कितना है, 0 है, तो 2k - 4 बराबर 0, 2k बराबर 4, k बराबर 2, यानी ये हो गया 2:1। आपको जो भी सुविधा है, आप जिस तरीके से आसानी से पहुंच सकते हैं, आप वो तरीका ज़रूर इख्तियार कीजिए। कुछ और 1-2 सवाल इम्पोर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। ये 2 अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, आइए इसको देखते हैं। पहला सवाल है कि समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष क्रमानुसार 3 5 -5 -4 और 7 10 हो तो चौथा शीर्ष बताएं। यानी ये एक मेरा दिख रहा है ना, यहाँ तक दिखा ना, ओके। ये मेरा 3 शीर्ष है, उसका मैं नामकरण कर देता हूँ। ये है मेरा 3 5, ये है -5 -4 और ये है 7 10। मुझे बताना है ये शीर्ष कौन सा होगा। तो मैंने पिछले क्लास में कुछ कैरेक्टर का जिक्र किया था, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का जिक्र किया था, जो कि क्वाड्रिलेटरल का होता है। मान चलिए अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके जो डायगोनल्स होगा, इसके जो विकर्ण होंगे, परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। इसका मतलब है कि इनका जो मिडिल पॉइंट होगा और इसका जो मिडिल पॉइंट होगा वो दोनों बराबर होगा। तो पहले इधर से इसका मिडिल पॉइंट तक आ जाते हैं। ये 3 है, ये 7 है, 7 3 10 और 10 का आधा कितना, 5। और दूसरा ये 5 है और ये 10 है, 10 5 15, 15/2। यानी ये इस लाइन का मिडिल पॉइंट है। तो डेफिनेटली ये जो है इस लाइन का मिडिल पॉइंट ही होगा। इसका मतलब है कि इन दोनों का मिडिल पॉइंट ये है, तो यहाँ से हम लोग इसका भी निकाल सकते हैं। यानी ये -5 है और ये 5 है, यानी इसको अगर मैं दोगुना कर दूँ तो ये 10 हो जाएगा। मतलब मुझे यहाँ क्या रखूँ कि दोनों को जोड़ने के बाद 10 हो जाने चाहिए। ये तो -5 है, तो डेफिनेटली मुझे ये क्वाड्रेंट, ये कितना मतलब कोऑर्डिनेट हो जाएगा 15, और दूसरा है ये 15/2 है, इसका योगफल मुझे 15 चाहिए। ये -4 है, इसका मतलब ये पॉइंट हो जाएगा कितना, 19। अगर बात ये समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो उसको मैं एक बार और करके दिखा देता हूँ आपको कि भाई मुझे ये 5 चाहिए। मान लीजिए अगर मुझे पॉइंट नहीं पता, ये x और ये y है, इसका मतलब है x + -5/2 बराबर कितना, 5 ना। इसका मतलब x बराबर 10 + 5 अर्थात 15। और दूसरे केस में y + -4/2 बराबर कितना होना चाहिए भाई, 15/2। ये 2 2 खत्म, y बराबर 15 + 4 अर्थात ये 19। ओके, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, ये है करा कि ये एक आयत का 4 शीर्ष है। ये एक आयत है मेरे पास, इसका 4 शीर्ष है। एक है 4 8, दूसरा है 0 अल्फ़ा, तीसरा है 3 0 और चौथा है बीटा 6। अब कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा बताइए। सेम टू सेम यहाँ भी कैरेक्टरिस्टिक्स का उपयोग कर लेंगे। इस पॉइंट से मुझे ये पॉइंट पता चल जाएगा, इसका मिडिल पॉइंट कितना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं इसका बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7/2, और दूसरा आ जाएगा मेरे पास 4। अब सेम टू सेम सीधी सी बात है कि मुझे 7 चाहिए, 0 + बीटा, तो कितना जोड़ेंगे मुझे ये 7 हो जाएगा, तो डेफिनेटली ये 7 हो जाएगा। और मैं इधर का बात करूँ, अगर मुझे अल्फ़ा चाहिए, मुझे ये 4 दूनी 8 चाहिए, ये वहाँ 6 दिया हुआ है, इसका मतलब है अल्फ़ा तो मेरा कितना, 2। अगर ये समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो हम फिर इसको करके जैसे सेम टू सेम उसको किए थे ना वैसे ही कर लेंगे। यानी बीटा + 0/2 बराबर 7/2।
दो दो ख़त्म, अर्थात बीटा बराबर 7। सेम टू सेम कितना भाई, 6 प्लस अल्फ़ा बटा 2 बराबर 4, यानी अल्फ़ा बराबर कितना हो गया भाई, 8 माइनस 6 अर्थात 2। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अगर बाय द वे कोई डॉट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक दो बात और, अगर बाय द वे आप इस तरह के और ढेर सारे क्वेश्चंस को चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी है मेरा मैथ स्पेशल फॉर यू, या फिर आप टेलीग्राम पे आ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी है मैथ्स स्पेशल फॉर यू। ठीक है, जहाँ कि मैं इस टाइप्स के ढेर सारे क्वेश्चंस को डालूँगा, या आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक मिल जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आ रहा होगा, या पूरा का पूरा क्लास समझ में आ रहा होगा। आप इस क्लास से पहले जो 2 क्लास और मैं अपलोड किया हूँ, आप जाके उसको देखिए, ताकि ये क्लास आपको भली भांति परिपूर्ण रूप से समझ में आए। ठीक है, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन से संबंधित। ठीक है, तो अगर आप स्ट्रेट लाइन्स को भी जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके, धन्यवाद।